हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। बाइबल टीवी ग्लोबल आपका अपना दिलपसंद चैनल, जिस पर आप हर सुबह मंडे टू फ्राइडे, आप बल्कि सैटरडे को भी कई दफा हम आपके साथ होते हैं, ब्रेकफास्ट शो, आपका दिलपसंद प्रोग्राम हम पेश करते हैं। खुदा का शुक्र हो इस माध्यम के लिए, आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, खुदा के फजल के लिए जो कि बयान से बाहर है। इस पहले कि अजीजों हम प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ें, मेरी आपसे ये विनती है, दरख्वास्त है, इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप इस पेज को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसको लाइटली ना लिया करें। जब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं तो प्लीज आप इस रिक्वेस्ट को आप ध्यान से सुने। वक्त जो है वो बहुत करीब है, खुदा उनकी आमद जो है वो बहुत करीब है। इसलिए इस जिम्मेदारी को समझें कि हमें खुदा का पाक कलाम लोग तक लेकर जाना है। ये बाइबल टीवी जो है ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, ये खुदा की आवाज है, द बाइबल टीवी ग्लोबल। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, इसके जरिए खुदा का पाक कलाम जो है वो आप लोगों तक पहुंचता है, आप बरकत पाते हैं। यकीन जाने जब मुझे फीडबैक मिलती है, जब लोग कहते हैं जी मैं बहुत अच्छा लगता है सुबह सवेरे खुदा उनका पाक कलाम सुनना और इस प्रोग्राम को देखना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी होती है। और पूरी दुनिया में लोग जो हैं वो IPTV पर और इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर इस प्रोग्राम को देखते हैं। और गुड न्यूज़ ये है कि देखें यूट्यूब पर बड़ी तेजी के साथ लोग जो हैं वो इस चैनल को देख रहे हैं। और मेरी ये कोशिश है कि आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम जो है उनको लेकर आऊं। अभी एक और अच्छी जो खबर ये है कि इस संडे से हम चर्चिस को उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते, हम अपने चर्च के लिए जो चर्च को हम खोल रहे हैं। पहले भी परमिशन तो थी, लेकिन हम कोरोना वायरस की वजह से थोड़े से मुताद थे और हमने चर्च को नहीं खोला। लेकिन इस संडे, जबकि खजूरों का त्योहार है, पाम संडे है, तो हम मिलकर खुदा की इबादत खुदा के घर में करेंगे। तो बाकी के जो प्रोग्राम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक अच्छी खबर है कि चर्चेज जो है खुलेंगे और फिर हम वार के साथ मिलकर और भी अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ मिलकर खुदा की हम दो सना कर सकेंगे, उसकी इबादत कर सकेंगे। तो आइए पाक कलाम को खोलते हैं, खुदा के इस सुंदर कलाम को तिलावत करते हैं, आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस प्रोग्राम। अपने भाई मुकद्दस को अपने पास सुबह सवेरे रखा करें ताकि आप खुदा के पाक कलाम को सीख सकें। फिलिपियों उसका 4 बाब उसकी 8 आयत से 8 और 9 आयत 2 आयत में आपके लिए तिलावत करूंगा। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 8 एंड 9। गर्ज आए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने और समझाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। अजीजों, हम बातें करना बहुत पसंद करते हैं, चाहे हम फेस टू फेस बातें कर रहे हों या फोन पर बात कर रहे हों, किसी तौर से भी we love to talk। आमतौर पर हम ये कहते हैं कि अगर किसी दोस्त से अजीज को हम मिस कर रहे हो तो उनको फोन करते, यार वो काफी देर हो गई आपसे बात नहीं हुई थी, है ना। हम बातें करना अच्छा लगता है, हमें पसंद है। हमें खुदा से बातें करना कैसा लगता है।
जब हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बात करता है। जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बातें करते हैं। खुदा उनसे बातें करना सीखें, आप बरकत पाएंगे। All the time we can see that there was a large crowd, they were following Jesus Christ. They want to listen to him. They want to talk to him. They were so passionate and anxious about the word of God. All the time they were following him. Even they were poor people, they were oppressed people, but they have love of Christ. St. Paul is talking about the word. What sort of the word we are sharing? What sort of the word we are speaking? What sort of the word we are listening? It is very important. पौलुस रसूल कहते हैं जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं, जितनी बातें पाक हैं, जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, अगर जो नेकी और तारीफ की बातें पर गौर किया करो। उन बातों पर गौर करें जिससे हमारी जिंदगी में सुकून, इत्मीनान और तसल्ली हासिल होती है। और ये बातें आपको खुदा के खूबसूरत वचन में, उसके खूबसूरत पाक कलाम में आपको मिलती हैं। कई लोगों की बातें सुनकर बड़ा दुख होता है। अगर आप उनके साथ फेलोशिप रखते हैं, if you're sitting to someone and they're talking nonsense, they're talking rubbish, definitely you will be upset. आपकी गुफ्तगू, आपकी बातें कैसी हैं? खुदा का बंदा पौलुस से कहता है कि तुम्हारा कलाम पुरफजल और नमकीन होना चाहिए, जिस पर सुनने वालों पर फजल हो, उनको आराम मिले, उनको चैन मिले। वो बातें जो शराफत की हैं, नेकी की हैं, खुदा की बातें हैं, उनको एक दूसरे के साथ बांटा करें। It's good to live with other people. It's good to have fellowship with other people. But you are like a salt of the earth. आप जमीन का नमक हो. You are the light of the world. आप दुनिया का नूर हो. आपकी बातें, आपका कलाम पुरफज़ा चाहिए. आपका कलाम, आपकी बातें बाबरकत होनी चाहिए, जिन पर सुनने वालों पर फजल हो. आइए खुदा उनके हुज़ूर झुकें और दुआ मांगें. खुदा उनकी इन बातों के लिए जो हमसे करता है उसका शुक्र करें. प्यार से भरे हुए खुदा, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे बात करता है. तेरा खुदा, तेरे कलाम में खूबसूरती है, तसल्ली है, इत्मीनान है, जिंदगी है. खुदा तुम्हें सिखा कि हम वो बातें जो कि नेकी की हैं, जो कि शराफत की हैं, जो कि मोहब्बत की हैं, उन बातों को एक दूसरे के साथ बांटा करें. आज के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुजरी रात के लिए और आज की सुबह के लिए, इस सारी ताजगी के लिए, रोशनी के लिए जो तूने हमें दिखाई. क्योंकि वो तमाम लोग जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, जो इस दिन को नहीं देख पाए, खुदावन हम हरगिज उनसे बेहतर नहीं है. ये तेरा करम, तेरा फजल, तेरा कर्ज है कि तूने हमें जिंदगी की सांसें बख्शी हैं. तेरा खुदावन आज का तमाम दिन तू हमारे साथ हो, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना. इस सारे प्रोग्राम को हम तेरे हाथों में देते हैं, तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं. तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देता हूँ. और जितने लोग भी सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं या बाद में खुदावन वो रिकॉर्डिंग को देखते हैं, तेरी यीशु जी तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी पनाह चाहते हैं. इनके घरों के चौके तेरे फरिश्तों का पहरा चाहते हैं. बड़ी बरकत दीजिए. यीशु के बाप बरकत और कुव्वत वाले नाम में ये दुआ मांगते हैं. आमीन. अजीजों, आइए खुदावन की तारीफ करते हैं, खुदावन की सताइश करते हैं और
मैं आपको लिए चलता हूँ हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च की क्वायर की तरफ, जहाँ पर आप देखेंगे कि ये खूबसूरत क्वायर जो है वो खुदा की हमद व तारीफ कर रही है। लेकिन इससे पहले मैं एक खूबसूरत प्रोमो जो है, जो कि हमारे प्यारे दोस्त और हमारे चर्च के जो मेंबर हैं शहान, उन्होंने तैयार किया है, तो ये मैं प्ले करना चाहता हूँ। एंड दिस अ वंडरफुल कर्टेसी बाय शहान। तो आइए पहले इस प्रोमो को देखते हैं, उसके बाद हम इस गीत को सुनेंगे। हाँ जी, कैसा लगा आपको ये प्रोमो? शहान, थैंक यू सो मच। और जो भी लोग जिनके पास ये टैलेंट है, जो हमारे चैनल के लिए काम कर सकते हैं, यू आर वेलकम। अगर आप प्रोग्राम करना चाहते हैं, अगर आप मीडिया में हैं और आप किसी तरीके से भी आप हमारा साथ देना चाहते हैं, तो जरूर आप ये देखें, छोटे छोटे काम हैं लेकिन इससे कितनी खूबसूरती बन गई। और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैं हालांकि चाहता था कि इसको शुरू में चलाऊं, लेकिन मैं इसकी थोड़ी सी जो डिस्क्रिप्शन जो है वो देना चाहता था, तो इसलिए मैंने इसको मिडिल इसको मैंने प्ले किया है। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन शहान, बेटा खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और मैं चाहता हूँ कि और भी जो बहन भाई जो सोशल मीडिया में हैं, किसी तरीके से भी आप हमारी मदद कर सकते हैं, तो आप जरूर हमसे राब्ता करें। और हमें जरूरत है आप लोगों की, आपकी मोहब्बत की, आपके प्यार की। तो आइए हम क्वायर से ये खूबसूरत गीत सुनते हैं। खुदा ने हमें बड़ी खूबसूरत क्वायर दी है, हम इसके लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। तो ये खूबसूरत हमदो सना आपके लिए। आइए खुदा उनकी तारीफ करें।
हालेलुया, हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। आपको ढोल की थाप जो है वो सुनाई दे रही होगी। तो ये ढोल जो है ये हमारी प्यारी बहन बीना जो सहेल साहब की वाइफ हैं, हमारे एल्डर साहब हैं, वो हारमोनियम पे थे। और वेरी सून फ्रॉम दिस संडे यू विल बी एबल टू वॉच द वीडियोस। बड़ी क्वालिटी वीडियो आपको मिलेंगी देखने को, क्वालिटी प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो वक्त के साथ साथ चीजें जो है वो तब्दील होती हैं। हम बाइबल टीवी ग्लोबल को और ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं, इसकी वीडियो प्रोडक्शन जो है और ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इसको 4 साल हो गए हैं और ये चैनल जो है ये रुआ दुआ है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं खुदा की इस मेहरबानी के लिए। आप जरूर बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए दुआ किया करें, और अगर आप इसको सपोर्ट करेंगे तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें दरकार है स्टूडियो के लिए। तो आप जरूर इसको सपोर्ट करें। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर है 0044 77182824 011899224। जी हाँ, ये नंबर है। सुबह सवेरे नंबर ही भूल गया, अपना ही नंबर भूल गया। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, क्योंकि बहुत सारे 7 है, बहुत सारे 0 हैं। तो 00447718992824। और मेरा ईमेल एड्रेस है जी nsamuel21@yahoo.com। वैसे आप अगर सपोर्ट करना चाहें तो बाइबल टीवी की जो वेबसाइट है www.bibletvglobal.com, उस पर आप जाएं तो उसको आप वहां पर आपको डिटेल जो है मिल जाएंगी। तो सुबह सवेरे मैं आपसे पैसे नहीं मांगने बैठा, मैं सिर्फ आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप चैनल के लिए दुआ करेंगे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आइए हम खुदा के पाक कलाम की जाने बढ़ते हैं। एक सिलसिला जो हमने शुरू किया, पावर ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, हमने उसके बारे में सीखा। और फिर हमने देखा कि पावर ऑफ द फेथ, ईमान की कुव्वत जो है क्या है, फजल की कुव्वत क्या है। आज जिस सब्जेक्ट में बात करने को हूँ, मेरे बहुत ही दिल के करीब ये सब्जेक्ट है, क्रिस्टोलॉजी, इल्मुल मसीह। और आज हम इस बारे में देखेंगे कि यीशु कौन है और यीशु की कुदरत और ताकत क्या है। Power of our Savior, Lord Jesus Christ. That is the third segment of our series. Power of the grace of God, power of the faith. And today we are going to talk about the power of our Savior, Lord Jesus Christ. So let's come to the Word of God. Colossians chapter 1, verse 15 to 18. खुदा का पाक कलाम सुनिए। कुलसियों उसका पहला बाब, उसकी 15 आयत से, सफा नंबर 193 पर, पेज 193 उर्दू की बाइबल में। तो खुदाम का पाक कलाम हमें सिखाता है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हों या जमीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं, और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही मबदा है और मुर्दों में से जी उठने वालों में पिलोठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। हम खुशामदीद कहते हैं अपने उन तमाम अजीज को जो कि हमारे साथ सोशल मीडिया पर है, खासतौर पर हमारे साथ पाकिस्तान से हमारे बहुत दोस्त जो हैं वो इस प्रोग्राम को देखते हैं।
और आज हमारे साथ जो हमारे भाई शकील शहजाद हमारे साथ, सुहेल साहब के भाई शहजादा दीन, उन्हें वेलकम कहते हैं, बहुत कमिटेड हैं, जब भी यहाँ पर आते हैं यूके में तो बहुत ज़्यादा चर्च की खिदमत करते हैं। तो भाई वेलकम आपको, खुदा आपको आपके घराने को बड़ी बरकत दे। आप इस वक्त पाकिस्तान में दोपहर के तकरीबन 2:21 हुए हैं, तो वहाँ पर लोग जो है दोपहर के वक्त भी खुदा के पाक कलाम को सुन रहे हैं। इट्स नॉट अ मैटर इफ द प्रोग्राम नेम इज ब्रेकफास्ट शो, तो आफ्टरनून शो भी हो सकता है, इवनिंग शो भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं है, तो आप इसको लंच शो कह सकते हैं। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम को सुनने के लिए तैयार कर हूँ। और एक इंस्ट्रूमेंट बहुत ही खूबसूरत अभी मैंने आपके लिए उसको तैयार किया है, लॉगिन किया है, तैयार तो खैर ल्यूट्रिन्स ने किया है, लेकिन हम दुआ से पहले इस इंस्ट्रूमेंट को सुनेंगे और अपने आप को कलाम सुनने के लिए तैयार करेंगे। दोनों भाई बहुत ही खूबसूरत हैं, ट्विन्स हैं, लेकिन खुदा उनकी जिस तरीके से खिदमत कर रहे हैं, मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। और इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है हज़रत दाऊद के ज़बूर, तो ज़रूर आप इनके लिए दुआ किया करें। तो आइए सुनते हैं। Your contact center to engage customers? Can you build experiences your clients will love and then continue?
सारे लोग को साडे रब नु धन धन आख के गाओ। मैं माजूद चाहता हूँ कुछ बीच में ऐड जो थी वो इस इंस्ट्रूमेंट में इस म्यूजिक में थी। Hi guys, today I want to introduce you to my 5-3-1 strategy. That is the secret sauce to the most successful currency traders. Understanding intimately 5 currency pairs. कहते हैं जी जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। तो बात यह है कि मैं फूलों को नजरअंदाज नहीं करना चाह रहा था। ये बहुत ही खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट था और मुझे वंस अगेन आई वांट टू अपोलोजाइज के उसमें कुछ ऐड जो बीच में आ गई, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमने को बेयर किया। लेकिन जो खूबसूरत जो ज़बूर सारे लोग को साडे रब नु धन धन आख के गाओ, ये खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट आपने सुना जो ट्विंस के साथ, और जो बाकी जो म्यूजिशियंस हैं मैं सबके नाम तो नहीं जानता, लेकिन मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और खुदा का हम शुक्र करते हैं इस बात के लिए अपने नौजवान बेटों के लिए कि जो खुदा उनकी इस तरीके से तारीफ कर रहे हैं एंड दे आर वेल नोन पीपल। अभी तो ये लोग जो हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और हमारे चर्च को ये एजाज़ हासिल है कि हमने 2 कॉन्सर्ट यहाँ पर इनके ऑर्गेनाइज किए और रॉजर के और ट्विंस और दीवान भाई जो हमारे साथ आए।
تو آئیے ہم خدا کا شکر ادا کریں خدا کے زندہ پاک کلام کے لیے، اور خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمارے ذہنوں کو عقلوں کو روشن کرے اور ہم خدا کے پاک کلام کو خدا کی مرضی کے مطابق سیکھ سکیں۔ پیارے زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف ہو تیرے خوبصورت کلام کے لیے جس میں زندگی ہے، قوت ہے، طاقت ہے، برکت ہے۔ پیارے خدا، میں نوجوانوں کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں جنہوں نے خدا اپنے اس ٹیلنٹ کے ذریعے، میوزک کے ذریعے تیرے نام کو عزت و جلال دیا۔ خدا تو ہمیشہ ان کے پاس مہربانی کر اور زیادہ برکت دے، اور ابھی جتنے بھی بہن بھائی خدا ان پاک کلام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خدا ان پر تیری برکت ہو، یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ یسوع کون ہے؟ میری محدود عقل، میرا لمیٹڈ نالج اس لائق نہیں بارے میں بتا سکوں کہ یسوع کون ہے، لیکن خداوند کا شکر کرتا ہوں خداوند کے پاک روح کے لیے۔ خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا۔ خداوند کا پاک روح ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع کون ہے۔ While I'm talking about the person of Christ, I acknowledge my lack of knowledge, my limited thoughts, but I give praise to God for His Spirit. While we are meditating upon the person of Christ, it is very important to invite the Holy Spirit. خدا ان کے پاک روح کو دعوت دیں کہ وہ آج ہماری عقلوں کو روشن کرے۔ اس محدود وقت میں، آج اس پہلے سیشن میں ہم خداوند یسوع المسیح کے بارے میں سب سے پہلے دیکھیں گے کہ وہ کون ہے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ بات آپ کے ساتھ بانٹوں کہ یسوع کون ہے، میں اس بات کو آپ کے ساتھ ضرور بانٹنا چاہوں گا کہ یسوع کون نہیں ہے یا کیا نہیں ہے۔ دنیا میں خداوند یسوع المسیح کے بارے میں کروڑوں کتابیں لکھی گئی۔ So many scholars in this world who have done their degrees, doctorate on the person of Christ. Christology is one of my favorite subjects. The New Testament, this subject is so important. From the book of Genesis to Revelation, the main theme of the Bible, which is the best-selling book in the world, the theme of the Bible is salvation through Jesus Christ. بائبل مقدس کا جو پیغام ہے، جو متن ہے، پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک، وہ یہی ہے: نجات بذریعہ یسوع المسیح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع المسیح مرکز ہے بائبل مقدس کا۔ بغیر یسوع المسیح کے بائبل مقدس کچھ نہیں۔ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہم خداوند یسوع المسیح کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ پیشن گوئیوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ زمین پر ہمیں معجزات کرتا ہوا نظر آتا ہے، چاہے وہ مکاشفہ میں ہمیں ایک جلالی حالت میں نظر آتا ہے۔ یسوع ہمیں آج بھی اس دنیا میں لوگوں کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ خداوند یسوع کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو خداوند کے پاک کلام بائبل مقدس کو آپ اولین درجہ دیں۔ خداوند کا پاک کلام ہمیں یسوع کے بارے میں بتاتا ہے by the power
of the Spirit of God. This word of God was written. It's an inspirational word of God who is talking about Jesus Christ. He's the Savior of the world. वो जो दुनिया का निजात दहिंदा है, बाइबल हमें उसके बारे में बताती है। खुदावंद यीशु अल मसीह को हम महदूद नहीं कर सकते। I just want to encourage the people of this world. First of all, I want to encourage the black people and the Asian, because some people, they got the mindset and the concept that Jesus Christ was a white person. Maybe some people, they think that he was an English person. खुदावंद यीशु अल मसीह को जब मसलूब करने के लिए ले जा रहे थे, and he was carrying the cross on his shoulder, there was a black man who shared the burden with Jesus Christ. वो अफ्रीकन था जिसने खुदावंद की सलीब को अपने कंधों पर उठाया। अजीजों, खुदावंद यीशु अल मसीह की खिदमत हम देखते हैं that was in the part of Asia. Doesn't matter जो पिक्चर्स हैं, अगर उसमें खुदावंद के बाल जो हैं वो ब्राउन हैं या उसका कॉम्प्लेक्शन जो है वो व्हाइट दिखाया गया है, but he wasn't white person. खुदावंद यीशु अल मसीह को हम महदूद नहीं कर सकते। He is a savior of the Asian, he is a savior of the African, he is a savior of the American, he is a savior of the British, he is a savior of the European, he is a savior of the Muslim, he is a savior of the Hindus, he is a savior of the Sikh, he is a savior of the world. जो कोई यीशु का नाम लेगा वो निजात पाएगा। यीशु मुक्ति दाता है। जब उसकी पैदाइश होनी थी, उससे पहले ये पैगाम दिया गया मुकद्दसा मरियम को और यूसुफ को, उसके बाप को और उसकी मां को, कि तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। उसके नाम में निजात पाई जाती है। एक क्रिस हिल का नाम, इवेंजलिस्ट, वो कहते हैं कि जब वो हॉस्पिटल में थे, इससे पहले वो प्रिजन में थे, बीमार हो गए क्रिस हिल, और उनको लाया गया हॉस्पिटल में। वहां पर जो चैपलन थे, हॉस्पिटल चैपलन, वो उसके पास आए और उन्होंने उसके लिए दुआ करना चाहिए। क्रिस हिल कहते हैं कि मैंने उस पास्टर से कहा कि जनाब, मैं यीशु को नहीं जानता, हाउ कैन आई प्रे टू क्राइस्ट बिकॉज आई डोंट नो जीसस। और उस पास्टर ने उसको रिस्पॉन्ड किया। द पास्टर सेड, doesn't matter, you just repeat after me the name of Jesus. उसने उसका हाथ थामा क्रिस हिल का, and he started praying to God, the Savior Jesus Christ. And Chris Hill said that he was just saying Jesus, 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 और खुदावन ने उसको शिफा दी। He had received his healing. Later, he became the evangelist. When he went back to the prison, because he was on the parole, he went back to the prison, he started his ministry in the prison. और जब वो जेल से निकला, उसकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री थी। अजीजो, यीशु का नाम वो नाम है जो सब नामों से आला है, जिसके बारे में इमाल उसका 4 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है कि आसमान के तले, जमीन के ऊपर आदमियों को और कोई दूसरा नाम
نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے نجات ہو. وہ نجات دہندہ ہے, وہ ازلی اور ابدی ہے. مقدسہ مریم کے بطن عطر سے پیدا ہونے سے وہ خدا کا بیٹا نہیں ٹھہرا. وہ خلقت کا مبدا ہے, وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے اور تمام مخلوقات سے پہلے موجود ہے. وہ ازلی اور ابدی ہے, وہ الفا اور اومیگا ہے. اس نے خود اس بات کا اعلان کیا. یوحنا جب قید میں تھا, پتمس کے جزیرے میں تھا, بے یار و مددگار, خداوند نے اس یوحنا پر ہاتھ رکھا اور کہا خوف نہ کر, دیکھ میں مر گیا تھا, زندہ ہوں اور اب دل بعد زندہ رہوں گا. موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. He got the authority and power. He is a savior of the world. وہ ازلی اور ابدی خدا ہے. خدا نے کسی ایجنٹ کو اس دنیا میں نہیں بھیجا, اپنے کسی اسسٹنٹ کو نہیں بھیجا. ان دا انکارنیشن, اس کے تجسم میں یہ بھید پایا جاتا ہے کہ خدا خود انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا. وہ خدا ہے, وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے. He is the icon and the image of invisible God. یسوع آپ کے نزدیک شاید صرف ایک نبی ہو, شاید آپ اس کو ایک اچھا استاد سمجھ رہے ہوں, شاید آپ یہ سوچتے ہوں کہ وہ ایک اچھا شخص تھا, ایک اچھا انسان تھا. He is not only the good man, he is a perfect man of God. وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے. دنیا میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں, لیکن خداوند یسوع المسیح صرف ایک اچھا انسان نہیں, وہ کامل انسان ہے, اور کاملیت صرف خدا کو ہے. خداوند یسوع المسیح جب اس دنیا میں آئے تو ہم دیکھتے ہیں لوکا کا انجیلی بیان, اس کا 2 باب اور اس کی 11 آیت میں, آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے. He is a Christ, the Lord. وہ خداوند ہے, کرسٹس, مسایا, مسا کیا ہوا. مقدس لوکا کا انجیلی بیان, اس کا 19 باب اور اس کی 10 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. مقدس لوکا کا بیان, اس کا 19 باب اور اس کی 10 آیت. Luke chapter 19 verse 10. کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. That was his purpose. وہ محض ایک اچھا انسان نہیں بلکہ وہ نجات دہندہ ہے. جو کھو چکے تھے, جو کچلے ہوئے تھے, خداوند ان کو آزاد کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا. اعمال اس کا 5 باب اور اس کی 31 آیت کو میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا. The book of Acts chapter 5 verse 31. Book of Acts chapter 5 verse 31. اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دانے ہاتھ سے سربلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے. اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دانے ہاتھ سے سربلند کیا. وہ جو کہ کامل انسان تھا اس کو سربلند کیا گیا. اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا, اس نے اس کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور انسانی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. اس لیے اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے تاکہ ہر گھٹنا اس کے آگے ٹکے, خواہ کا جو آسمانی ہے اور خواہ کا جو زمینی ہے, ہر ایک زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے.
इब्रानियों उसका 7 बाब, मैं जो बात भी करूंगा खुदा के पाक कलाम में से करूंगा, ये मेरी बातें नहीं, ये खुदा के मुंह की बातें हैं, खुदा का कलाम है जो मैं आपके साथ बांट रहा हूं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी बाइबल मुकद्दस को अपने पास रखें। इब्रानियों उसका 7 बाब और उसकी 25 आयत। इसलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। कंप्लीट साल्वेशन, इंग्लिश में बड़ा खूबसूरत लिखा है, therefore he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them. अल्फाज बहुत खूबसूरत। ऑफर कंप्लीट साल्वेशन। दुनिया के जो लिबरेटर हैं, दुनिया के जो रहनुमा हैं, जो लोगों से प्रॉमिस करते हैं रोटी कपड़ा मकान का, शायद पार्शली वो लोगों की मुश्किलात को दूर कर सकते हो। किसी ने किसी मुल्क को आजाद कर दिया, किसी ने किसी खानदान की मदद कर दी, किसी कौम की मदद कर दी। Nobody is a liberator of this world. कोई भी दुनिया का निजात दहिंदा नहीं है, कोई भी मुकम्मल मुक्ति और निजात देने के लिए इस दुनिया में नहीं आया। He is offering us complete salvation. Complete salvation का मतलब क्या है? Body, soul and spirit. मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं पहले इसको आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं आपको। कंप्लीट सल्वेशन है, आपके जिस्म को, आपकी रूह को, आपकी जान को वो देता है। शायद कोई दुनिया का लिबरेटर जो है किसी की जान बचा ली हो, कोई डूब रहा हो उसको बचा लिया, किसी मुल्क को बचा लिया, किसी कौम को बचा लिया, उनकी जिस्मों को बचा लिया, शायद किसी को खाने के लिए दे रहा हो, शायद किसी ने यतीम बच्चों की परवरिश कर दी हो। But nobody can claim that he came to this earth to save the souls. रूहों का एक ही निगहबान है और वो है यीशु। रूहों का रखवाला है, वो आपकी और मेरी रूह को बचाने के लिए इस दुनिया में आया। He is a redeemer of our souls, our mind, our body. वो हमारी जान, बदन और रूह को महफूज रखने के लिए इस दुनिया में आया। Nowadays, when we are meditating upon the cross, we need to think about the cross bearer. सिर्फ सलीब पर निगाह नहीं करें, यीशु पर भी निगाह करें, जो इसलिए इस दुनिया में आया कि सलीब पर अपनी जान दे। He became our substitute. क्यों हम उसकी कुदरत और उसकी ताकत का इकरार करें? वो इफ्जी है, वो सब्स्टिट्यूट है। पुराने अहदनामे में जब कुर्बानियां गुजारी जाती थी तो बरे को लिया जाता, उस मेंढे को लिया जाता, उस पर हाथ रखे जाते और ये समझा जाता, ये ईमान होता था कि मेरे गुनाह इसमें ट्रांसफर हो गए हैं, ये मेरी लानतें इसमें चली गई हैं, और उस गोश्त को खाया नहीं जाता था। उस बर्रे को छोड़ दिया जाता, मेंढे को रजील के लिए, क्योंकि उसमें लानतें चली जाती थी, ट्रांसफर हो जाती। दैट्स अ मिस्ट्री। और वो हमारे लिए लानती ठहरा। उसने मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए वो पुकार था, जब मेरे और आपके गुनाह उस पर लादे गए तो चला उठा, आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो हमारे गुनाहों के लिए छोड़ दिया गया, वो हमारा सब्स्टिट्यूट बना, हमारा इफ्जी बना। जैसे कि इब्राहिम जब इसहाक को कुर्बान करने के लिए लेकर गया, हम देखते हैं कि जब वो छुरी चलाने लगा
تو خدا نے کہا اپنا ہاتھ روک لے. There is a substitute of your son Isaac. There is a substitute in the bush. وہ جو جھاڑیوں میں مینڈا ہے وہ اس کا سبسٹیٹیوٹ ہے. عزیزو, خداوند ہمارا سبسٹیٹیوٹ ہے, وہ ہمارا عفضی ہے. اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا. خداوند کا پاک کلام میرے ساتھ دیکھیں, غلطیوں اس کا 3 باب اور اس کی 13 آیت. گلیشین چیپٹر 3 ورس 13. غلطیوں کے نام پالوس اس کا خط, اس کا 3 باب اور اس کی 13 آیت کو. Christ redeems us. وہ ہمارا عفضی بن گیا, وہ ہمارا مخلصی دینے والا بن گیا. غلطیوں اس کا 3 باب اور اس کی 13 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا, اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا, کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے. ہمیں غلامی سے, گناہوں کی غلامی سے یسوع نے مخلصی اور رہائی دی. ہم لعنت سے چھوٹ گئے. We are no more under the curse. We are blessed. We are victorious. We are the chosen one. اس کے خون بہانے سے, خدا کے فضل سے ہمیں نجات ملتی ہے. اب ہم خداوند کے گھرانے کے لوگ بن گئے. عبرانیوں اس کا 2 باب اس کی 9 آیت. ہیبریو چیپٹر 2 ورس 9. البتہ اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا, یعنی یسوع کو, کہ موت کا دکھ سہنے کے سبب سے جلال اور عزت کا تاج اسے پہنایا گیا ہے, تاکہ خدا کے فضل سے وہ ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے. ہر ایک آدمی کے لیے موت کا مزہ چکھے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. He's a sin bearer. وہ اپنے اوپر گناہوں کو لے کر چل پڑا. اس کی سلیب, بھاری سلیب, presenting our sin, وہ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے گیا. عیسائی 53 باب بہت خوبصورت ہے. میں اس کی ایک آیت جو ہے وہ آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا. مجھے افسوس ہے کہ بہت کام ہے میرے پاس, لیکن ہم اس کو جاری رکھیں گے اس مضمون کو, اور میں چاہوں گا کہ آپ خود بھی اس بات کو سیکھیں اور اپنے دوستوں عزیزوں کو بتائیں, because this is very important. Isaiah chapter 53 verse 12. جلدی سے ان آیات کو دیکھیں گے. اس لیے میں اس سے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا, کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈھیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا, تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی. اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے. اس نے صرف کیتھولک کے گناہ نہیں اٹھائے, اس نے صرف پروٹیسٹنٹ کے گناہ نہیں اٹھائے, اس نے صرف بیپٹسٹ کے گناہ نہیں اٹھائے, اس نے صرف پینتیکوسٹل کے گناہ نہیں اٹھائے. اس نے سبوں کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا, بہتوں کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا. He is the savior of each and every person on this earth. جو کوئی یسوع کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. عبرانیوں اس کا 9 باب اور اس کی 28 آیت کو ہم دیکھیں گے. ہیبریو چیپٹر 9 ورس 28. خدا ان کا پاک کلام سنیں. ہیبریو چیپٹر 9 ورس 28. اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کی نجات ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں. کہ اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے لیے, ایک کے لیے نہیں, بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں. خداوند نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا. He became our mediator. وہ ہمارا درمیانی بن گیا خدا اور انسان کے درمیان. He is a perfect Lamb of God. Don't ignore that Lamb of God. اس کو نظر انداز نہ کریں.
यीशु को नजरअंदाज ना करें, उसने आपके लिए और मेरे लिए कुर्बानी दी है। He became our mediator, sacrificial Lamb of God. He is absolutely indispensable. उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। He is the only intercessor. He is the only remedy of our sin. He is the only nourishment for our soul. He is the only source of truth. He is the only savior. He is the only foundation. वो हमारी जान का लंगर है, वो हमारी चट्टान है, वो हमारे छिपने की जगह है, वो हमारा मुनजी है, वो हमारा निजात देना है, वो हमारा मखलसी और रिहाई देने वाला है। हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। There is a power in the name of our Savior Lord Jesus Christ. उसमें कुदरत और ताकत पाई जाती है। आइए हम दुआ मांगे और खुदा उनका शुक्र करें। आपका तस्वीर मसीह क्या है? आप यीशु को किस तरीके से देखते हैं? आप उसको क्या समझते हैं? कौन है वो? In the light of the word of God, I pray for you that may God open your eyes. If there's a darkness in your mind, may God brighten your mind. आइए हम दुआ मांगे और मैं आज उन बहनों भाइयों को जो अभी तक खुदावन को नहीं जानते, जिनका तस्वीर मसीह बड़ा महदूद है, I don't know whether you are Christian or non-Christian, whether you are believer or non-believer, but today this is the time we need to give him thanks. Savior, Lord Jesus Christ, you are my Savior. You are the Savior of the world. Heavenly Father, please accept my gratitude. आसमानी बाप, मेरी शुक्रगुजारी को कबूल कीजिए कि आपने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा, जो मेरा निजात दहिंदा बना, जो मेरा मखलसी देने वाला बना। आइए हम दुआ मांगे और अपने आप को खुदावंद के हाथों में दें। हमें नई पैदाइश की जरूरत है, नए तौर से खुदावंद को जानने की जरूरत है। In this Lent season, let us give him praise and offer the gift of our lips to him. अपने होंठों का फल उसको दें, उसकी शुक्रगुजारी करें कि वो हमारा निजात देता है। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे कुदरत वाले नाम के लिए, तेरी ताकत के लिए कि तू हमारा मुनजी है। खुदावंद हमें ये तौफीक दे कि हम तुझ पर ईमान लाएं और जिंदगी पाएं, क्योंकि तू खोए हुओं को ढूंढने आया, तो कुचले हुओं को आजाद करने के लिए आया। खुदावंद हम तेरे अजीम कुदरत वाले नाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिस नाम में ये कुव्वत और ताकत है कि बदरुआ भाग जाती हैं, लोग शिफा पाते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, मुर्दे जी उठते हैं। तेरे उस यीशु नाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरा खुदावंद, आज मैं उन तमाम बहनों भाइयों के लिए दुआ करता हूं जो तुझे अपनी जिंदगी का मुनजी और निजात दहिंदा मानते हैं। तेरे खुदावंद ने बरकत दे, और जब भी तक तुझसे दूर है उनके लिए तेरे खुदावंद रोशनी चाहते हैं, तेरे पाक की हिकमत और दानाई चाहते हैं। उनकी अक्लों को रोशन कीजिए, इनकी आंखों को खोलिए ताकि आपको ये जान सकें, पहचान सकें। तुझ ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। बड़ी बरकत दीजिए, तमाम बीमारों को साथ होना, हर एक को कुव्वत, सेहत, तंदुरुस्ती, हिम्मत और ताकत दे। मेरे खुदावन, हम अपने चर्च के लिए, हेस्टन नेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च के लिए और आलमगीर कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में खुदावन, जब हम मिलकर तेरी इबादत करना चाहते हैं, तमाम रुकावटों को तेरे यीशु नाम में बांध देते हैं, तमाम अबलीसी कुर्तों को तेरे यीशु नाम में बांध देते हैं और अपने चर्च के लिए दुआ करते हैं। हमें तैयारी की रूह दे। तेरे खुदावन, मैं बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक एक एक शख्स को तेरे तख्त के सामने लाता हूँ, उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावन, आज का तमाम दिन तो हमारे साथ होना, बड़ी बरकत देना, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन।
खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाक और कृपा का प्रशाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ होती रहे। आमीन। थैंक यू जी, खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। कीप वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल, और खुदावन आज तमाम दिन आपकी हिफाजत और निगहबानी फरमाए। कल आपसे मिलेंगे एक नए मजमून के साथ। खुदावन आपके साथ हो और हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे।